स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल 1 हो और स्क्वायर हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका वेरिएबल 1 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर 2 है। अगर इससे ज़्यादा होगा, इसका स्क्वायर से ज़्यादा होगी इसका डिग्री या दर्जा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, और अगर इससे कम होगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और अगर इसमें अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो ये खत्म हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा bx प्लस c इक्वल 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है, उसका दर्जा डिग्री 1 है। एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। करने के 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम पहले कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला है इसका x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जब इस तरीके से हम हल करते हैं तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है सॉल्व करते हुए डिस्क्रिमिनेंट में इसका आंसर जो अगर इक्वल 0 हो जाता है तो वो इसमें इसका एक सॉल्यूशन रियल आएगा, और अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो इसमें 2 रियल सॉल्यूशन बनते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 यानी 0 से कम आ जाता है हमारा आंसर, तो कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता, यानी वो नेगेटिव में आंसर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c इक्वल 0। अब जो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है वो a और bx का b है, और जो कांस्टेंट फॉर्म है c उसका c। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिए हुए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0, एक्स वेरिएबल x का कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसे 1 मानते हैं, तो 1 होगा a की वैल्यू। अब b की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 2x है यहाँ पे सेकंड टर्म जो है, और थर्ड टर्म है -3, तो c की -3 होगी। अब e इक्वल 1, b इक्वल 2 और c इक्वल -3। अब ये वैल्यूज जो तीनों हैं a b c की, वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। वो पुट करने से हमारे पास आए 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट की हैं। पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज जो आई हैं वही हैं x इक्वल -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 1 मल्टीप्लाई -3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 3 4 12 और 2 2 4। अब 2 1 2। अब जब इनको हम प्लस करेंगे 4 और 12 को, तो हमारे पास आ जाएगा 16, और हमारे पास आ जाएगा -2। 16 का जो 4 का स्क्वायर है वो हमारे पास है 16, और -2 को हम वैसे ही ले लेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं माइनस में और प्लस में, क्योंकि जब भी रूट्स के बाहर आती है वैल्यूज या रकमें आती है बाहर, तो वो एक प्लस में आती है एक माइनस में, और हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की वैल्यूज हमेशा 2 आती है हमारे पास। यही रूट्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और यही इसकी वैल्यूज होती हैं, और यही इसके आंसर होते हैं, सॉल्यूशन सेट होते हैं। अब -2 प्लस 4/2 है, और -2 माइनस 4/2, यानी इसमें प्लस माइनस में 4 प्लस में यहाँ पे, और यहाँ पे 4 माइनस में। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2/2 बड़ी रकम की साइन आ जाएगी, 2/2 प्लस में ये, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, और -6/2 बड़ी रकम की साइन आ जाएगी, इसके साथ माइनस आ जाएगी, और -6/2। और उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -3, और यहाँ आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 2 1 2 और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 1 और 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन है, और ये इसकी रूट्स हैं, और ये इसका आंसर है।